अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। हम MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ कवर कर रहे हैं। आज जो लेक्चर हम स्टडी करेंगे वो लेक्चर नंबर 28 है, जिसका मेन टाइटल है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज़। इसमें टॉपिक 1 जो हम डिस्कस करेंगे वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़। सेकेंड हमारा टॉपिक होगा फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट मे बी कैरिड आउट बाय NBFCs। थर्ड हमारा टॉपिक होगा वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज़। और फोर्थ हमारा टॉपिक होगा वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। और फिफ्थ हमारा टॉपिक होगा वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट। जी फ्रेंड, जैसा कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं कि लेक्चर नंबर 28 का मेन टाइटल है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज़। आइए अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जिनको हम शॉर्टली NBCFs कह सकते हैं, इंक्लूड द कंपनीज लाइसेंस बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कौन सी होती हैं? जो कि रजिस्टर्ड होती हैं SECP से। एंड सच अदर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेट बॉडी एज अ फेडरल गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इज ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई फॉर द पर्पस। यानी कि ऑफिशियल गेजेट ये होता है कि NBCFCs या SECP एक अपना ऑफिशियल गेजेट जारी करते हैं जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, कंपनीज़ के नेम होते हैं और उसके दूसरी रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इसके अंदर लिखी होती हैं, तो उसको ऑफिशियल गेजेट कहते हैं। फॉर्म ऑफ द कंपनीज दैट में बी कैरिड आउट बाय NBCFs, दीज आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 282(8) which is reproduced as below. The provision of the part shall apply to non-banking finance companies NBCFs which include company licensed by the Commission to carry out any one or more of the following form of business, namely investment finance service, leasing, housing finance services, venture capital investment, discounting services, investment advisory services, asset management services, any other form of business which federal company may notification in the official gazette is specified from time to time. Such other companies or class of companies or corporate body as federal government may by the notification in the official gazette specify for the purpose. अब यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से बिजनेसेस जो हैं वो किए जा सकते हैं उन कंपनीज़ के हवाले से। वो कंपनीज़ कर सकती हैं कौन कौन से बिज़नेस जो कि रजिस्टर्ड होती हैं NBFCs से, ठीक है। यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं वो कौन कौन से बिज़नेस कर सकती हैं, तो यहाँ पे सारे बिजनेसेस जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। अब ये हमें बता दिया 282A में क्या है, वो सारी चीज़ें हमें बता दी कि कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हैं। उसके बाद है कि पावर टू मेक रूल्स वगैरह भी बना सकते हैं। वो कहाँ पर है? 282B के अंदर। द फेडरल गवर्नमेंट में मेक रूल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ NBCFCs एंड सच रूल्स में क्वालिफिकेशन इंटर एलिया इन एडिशन टू एनीथिंग ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन दिस ऑर्डिनेंस प्रोवाइड फॉर द कंडीशन रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन के डायरेक्टर की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन, ऑडिटर्स, लाइसेंसिंग, कैपिटल एंड ऑडिट रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होंगी, और दूसरे अदर मैटर जैसे कि कमीशन में डीम फिट फॉर द इफेक्टिव रेगुलेशन NBFC एंड कंपनीज एस्टेब्लिश अंडर द रूल्स फ्रेम्ड हेयर अंडर। यानी कि ये सारे रूल्स वगैरह जो रेगुलेशन है और कंपनी जिन पे एस्टेब्लिश्ड होगी वो सब 282B के तहत होंगे। इन कॉर्पोरेशन ऑफ NBCFC 282C क्या कहता है? NBCFC shall not be incorporated without prior approval from the commission। यानी कि जो कमीशन है उसका अप्रूवल जो है वो लेना ज़रूरी है। Every company in existence which is engaged in any part or more form of business are specified in section 282A before expiry of 6 months from coming into force of this section apply. Every other company commencing any other form of business specified in section 282A shall apply in writing to the commission for grant a license under this section। यानी कि अगर कोई कंपनी जो है वो एक बिज़नेस कर रही है और उसके तहत उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया 282A और 282B को, सारी चीज़ों को पूरा किया, अब वो बिज़नेस की फॉर्म अगर चेंज कर रही है तो उसको क्या करना होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको जो है वो अप्लाई करना होगा राइटिंग में और कमीशन से परमिशन लेनी होगी, लाइसेंस लेना होगा इस सेक्शन से के तहत, ताकि वो काम कर सके। किस सेक्शन के तहत? 282C की बात हो रही है यहाँ पे। NBFC shall not commerce और carry on business unless it has such minimum paid up capital as may be prescribed by the commission from time to time in respect of each form of business specified in section 282 है। यानी कि कोई भी NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो काम नहीं कर सकती हैं, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक उनके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं होगा, जो कि कमीशन ने बताया। और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है हर बिज़नेस की फॉर्म के मुताबिक जो बिजनेसेस मेंशन किए गए हैं सेक्शन 282A के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं पावर टू इश्यूज डायरेक्टेड 282D। अब ये क्या कहता है?
The passage is about regulatory body. Let's call it the Financial Commission, having the power to give instruction to companies that provide financial services like loan or investment, but only under specific condition. यानी कि ये जो है वो लोन और इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर. अब वो कंडीशन क्या है कि आप इमेजिन करें कि आप और आपके दोस्त जो हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि छोटी सी स्मॉल लेंडिंग कंपनी कर देते हैं जो कि लोगों को लोन दिया करेगी. द फाइनेंशियल कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग सच कंपनी इंश्योर दे ऑपरेट प्रॉपरली एंड डोंट हार्म द पब्लिक और शेयर होल्डर्स. यानी कि फाइनेंशियल कमीशन जो है वो इस चीज़ का जिम्मेदार है कि वो ऐसी कंपनीज़ पर नज़र रखे कि ये कंपनी जो है वो सही तरीके से ऑपरेट करें और लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही. Now let's say financial commission find out that some lending companies are not bearing for their customer. अब फाइनेंशियल कंपनीज जो है कमीशन जो है उसको पता चलता है कि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपने कस्टमर्स के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं. दे माइट बी चार्जिंग वेरी हाई इंटरेस्ट रेट और मिसलीडिंग पीपल अबाउट द लोन टर्म्स, केसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फॉर बोरोवर. इन दिस केस द फाइनेंशियल कमीशन के स्टेप एंड गिव दिस कंपनी डायरेक्शन टू फिक्स देयर प्रैक्टिसेस. फॉर इंस्टेंस दे कुड कॉल देम टू लोअर देयर इंटरेस्ट रेट और मोर ट्रांसपेरेंट अबाउट लॉन्ग टर्म. अब देखें हम 2023 के अंदर हम ये लेक्चर ले रहे हैं स्प्रिंग सेमेस्टर के अंदर. अब इसमें क्या हुआ है, इसमें देखें अभी आपने देखा होगा कि बहुत सी प्ले स्टोर्स पे एप्लीकेशंस हैं जो कि लोन वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं. मैं किसी का नाम मेंशन नहीं कर जाऊंगा यहाँ पर. अब जैसे वो लोन कंपनीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं कि वो मिसयूज़ कर रही हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन को लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं और उसकी वजह से बहुत बुरे हालात हुए हैं. तो उसमें ये फाइनेंशियल कमीशन जो है ये हमारे पास मौजूद है, लॉ मौजूद है, सारी चीज़ें हैं. अब वो लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता किसी मसले मसाइल की वजह से, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी आती है, लेकिन हर चीज़ जो है वो लॉ में मौजूद है. अब यहाँ पर देखें कि फाइनेंशियल कंपनीज़ की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन को चेक करते रहे, अगर वो लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं तो एंड देन उनके ऊपर एक्शन ले. सेक्शन 282 पूरा सेक्शन मौजूद है वहाँ पर. अब उसके बाद हम आते हैं पावर टू रिमूव 282E के अंदर. 282E क्या कहता है कि ये पैसेज जो है टॉक अबाउट करता है कि कमीशन के हवाले से हैविंग द पावर टू रिमूव सर्टेन इंपॉर्टेंट पीपल लाइक चेयरमैन और डायरेक्टर फ्रॉम देयर पोजीशन टू द फाइनेंशियल कंपनी अंडर द सर्टेन कंडीशन. आप देखें कि इतना पावर एनबीए कमीशन के पास मौजूद है कि वो डायरेक्टर को भी हटा सकता है, चेयरमैन को भी हटा सकता है अपनी पोजीशन पे. अब उसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं जो कि इस 282E सेक्शन के अंदर दी गई हैं. जैसे कि हम एक लाइफ टाइम एग्जाम्पल देखते हैं कि आप इमेजिन करें एक फाइनेंशियल कंपनी है जिसने लोगों को लोन प्रोवाइड करती है और वो NBFC से रजिस्टर्ड है. कमीशन जो है वो उसकी कंपनीज को देख रहा होता है और सारी चीज़ों को मेंशन कर रहा होता है. अब क्या हुआ कि कमीशन को फाइंड हुआ कि चेयरमैन और डायरेक्टर जो कंपनी है वो बहुत से गलत काम कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, मिसिंग फंड कर रहे हैं और इस तरीके के काम जो है वो कर रहे हैं. कमीशन क्या करता है कि उस बंदे को उस पोजीशन से हटा सकता है और उनको स्टेप डाउन कर सकता है, यानी कि डिमोट कर सकता है अपने रूल से फॉर रिमूविंग दैट पर्सन. द कमीशन विल गिव देम अ चांस टू एक्सप्लेन. और कमीशन उसको चांस देता है कि भाई आप हमारे सामने आए और बताएं कि क्या मसला है. बट लेकिन अगर कमीशन को लगता है कि ये डिले जो है वो पब्लिक को और नुकसान पहुंचा सकता है तो वो उनको टेम्परेरीली जो है वो स्टॉप कर देते हैं उस बंदे को काम करने से, और जब तक वो मसला सॉल्व नहीं हो सकता उसकी जगह पे कोई और काम करता है और वो काम नहीं कर सकते. द पर्सन रिमूव फ्रॉम देयर पोजीशन कैन नॉट क्लेम एनी कंपनसेशन फॉर लॉजिंग देयर जॉब बिकॉज द कमीशन हैज़ अथॉरिटी टू टेक दिस एक्शन फॉर द ग्रेटर गुड एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड द कंपनी. यानी कि जिस बंदे को पोजीशन से हटाया जाता है कानून में मेंशन है कि वो कोई केस नहीं कर सकता या वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे सैलरी दी जाए या मेरे पर्क्स एंड बेनिफिट जो है वो मुझे प्रोवाइड किए जाए. स्ट्रेट अवे कमीशन जो है वो उसको हटा सकता है उसकी पोजीशन से. अब उसके बाद देखते हैं पावर टू सब्सक्राइब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ कमीशन क्या कर सकता है वो यहाँ पे देखते हैं. ये पैसेज जो है वो टॉक करता है कि कमीशन जो है वो टेक एक्शन ले सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी खिलाफ अगर वो लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हो. जैसे एक लाइफ टाइम एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इमेजिन करें कि फाइनेंशियल कंपनी है, कमीशन ने उसमें देखा कि वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है और कमीशन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देखता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो डिसीजंस हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उनकी वजह से जो है वो इनको लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है. तो वो क्या कर सकते हैं कि और दे इन्वॉल्व इन डिजायर द कमीशन कैन टेक एक्शन, दे हैव द अथॉरिटी टू रिमूव द एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. यानी कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी हटा सकते हैं. बिल्कुल सेम एग्जांपल है ये 282E की तरह, और वहाँ पे डायरेक्टर्स के और चेयरमैन की बात हो रही थी, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है. अब उसके बाद कहते हैं पावर टू इंक्वायर फर्निश इन्फॉर्मेशन. अब पावर टू इंक्वायर इन्फॉर्मेशन क्या है कि द कमीशन हैज़ द अथॉरिटी टू आस्क फाइनेंशियल कंपनीज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर बिजनेस व्हेन एवर नीडेड. यानी कि जब भी चाहे कमीशन जो है वो NBFC जो रजिस्टर्ड है कंपनी उनको बोल सकता है कि भाई आप जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो आप बिज़नेस कर रही हो. तो कंपनी को अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनेस्टली के साथ शेयर करनी पड़ेगी. अब यहाँ पे एक इमेजिन करें कि एक लेमोनेड स्टैंड है, देयर इज़ ए लेमोनेड अथॉरिटी LRC दैट मेक श्योर दैट लेमोनेड स्टेट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. अब द LRC हैज़ पावर टू आस्क यू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन कि भाई ये बताओ कि भाई लेमोनेड
स्टैंड की जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड करो, कितने लेमोनेड आपने सेंड किए हैं, किस तरीके से आप इसको बनाते हो, कितने पैसे बनाते हो, कौन कौन लोग हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें करते हैं। तो आपको ऑनेस्टली सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते कि आपने जो है वो, या उनसे कोई बात छुपा नहीं सकते, या आपने कोई इक्विपमेंट छुपा नहीं कर सकते। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जब उनको प्रोवाइड कर देंगे तो वो ये चेक करेंगे कि इसमें कुछ आप गलत तो नहीं कर रहे या किसी को इसमें नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। तो इंक्वायरी की पावर भी पूरी इनके पास मौजूद होती है, जो कि सेक्शन 282G के तहत वो कर सकता है कमीशन। उसके बाद स्पेशल ऑडिट भी कर सकता है। स्पेशल ऑडिट में क्या होगा कि कमीशन जो है वो अथॉरिटी है कि वो फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर और फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर जो है वो ध्यान रखे। अगर उनको लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, स्पेशल ऑडिट कर सकते हैं, या उनको कोई घपला दिख रहा होता है तो वो आके ऑडिट कर सकते हैं और उसके दौरान वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। अगर इनको कोई मसला दिखता है तो फिर उसके खिलाफ वो एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो पढ़ के आपको समझ में आ जाएंगी, इसलिए मैं वीडियो को लेंथी नहीं कर रहा। ये मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, ये स्टिकी नोट्स लगा के खुद मैंने रिसर्च करके यहाँ पे आपके लिए नोट्स वगैरह लिख दिए हैं। सिंपल सी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी जो कि आप पढ़ेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर ये हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का भी लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है वो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट ले सकते हैं। आप हमसे अगर प्राइवेट क्लासेस भी लेना चाहते हैं बहुत मिनिमम फीस के अंदर, उसके लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, अगर कंपनी को वाइंडिंग अप हो रहा हो तो किस तरीके से करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द लिक्विडेटर हु टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक लिक्विडेटर जो होता है, जो कि कंपनी को वाइंडिंग अप कर रहा होता है, कंपनी के एसिड्स वगैरह सारे बेच रहा होता है, वो टेक ओवर कर देता है कंपनी के ऊपर। अब वो क्या करता है कि कंपनी के एसिड को लिक्विडेट कर देता है और उसके बाद जितने भी डेब्ट्स वगैरह कंपनी के होते हैं वो सारे लोगों को बांट रहा होता है, यानी कि जहाँ जिन बैंक से लोन लिया हुआ है, जिन शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है वो सारे पे कर रहा होता है और उसके बाद जो बच जाता है उसको सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वाइंडिंग अप प्रोसेस है कम्युलेटिंग और डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन इज द स्टेज वेयर द कंपनी सीज टू एग्जिट, इट्स नेम इज स्ट्रक ऑफ द अदर रजिस्टर। यानी कि डिसोल्यूशन वो प्रोसेस है जहाँ पर जो रजिस्ट्रार है, जो हमने पूरा पीछे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा है, वो खत्म हो जाता है और रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी को स्टक ऑफ कर देता है, यानी कि उसका नाम खत्म कर देता है। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, कोर्ट के जरिए भी खत्म होता है। क्या होता है कि कंपलसरी वाइंडिंग अप और एक कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि भाई इस चीज़ को जो है वो बंद कर दिया जाए। अब मेंबर्स क्या करते हैं, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर देते हैं, या क्रेडिटर जो है वो वॉलेंट्री वाइंड अप कर देते हैं। सर्कमस्टांसेस इन विच कंपनी में वाइंडेड अप बाय द कोर्ट, यानी कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके जरिए कोर्ट जो है वो कंपनीज को, बिजनेसेस को वाइंड अप करता है। अब ये सेक्शन 305 के अंदर आता है। अब इसमें क्या होता है देखते हैं कि एक कंपनी कोर्ट के ज़रिए जो है वो फोर्स की जाती है कि आप, कोर्ट ज़बरदस्ती बिजनेस बंद करवा देता है। अब उसमें क्या सिचुएशंस होती हैं, इफ़ द कंपनी इटसेल्फ पासिस अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू द वाइंडिंग अप, एक कंपनी जो है वो कंपनी एक करारदाद पास करते हैं उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं कि भाई हम जो है वो बिज़नेस जो है वो वाइंड अप कर दिया जाए। अब दूसरा फिर कोर्ट जो है वो फोर्स करवाता है कि हाँ ठीक है आप वाइंड अप करें। अब दूसरा क्या होता है, इफ़ द कंपनी फेल टू सबमिट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार और होल्ड रिक्वायर्ड मीटिंग 2 ईयर्स इन अ रो, यानी कि जो साल के बाद रजिस्ट्रार के साथ मीटिंग होती है और सारी चीज़ें करनी है, अगर वो कंपनी 2 ईयर्स तक होल्ड कर दे और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको सबमिट ना करवाए तो भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है इसको बंद करने का। उसके बाद क्या हो सकता है, इफ कंपनी डज नॉट स्टार्टेड बिजनेस विद इन अ ईयर ऑफ बीइंग एस्टैब्लिश्ड और स्टॉप ऑपरेटिंग फॉर अ होल ईयर, यानी कि कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद 1 साल तक बिजनेस ना करे या पूरे साल ही बिजनेस बंद रहे, किसी भी साल पूरा साल बिजनेस बंद रहे तो भी वाइंडिंग अप हो जाती है कंपनी। इफ द नंबर ऑफ मेंबर फॉल्स बिलो 2 फॉर अ प्राइवेट कंपनी और 7 फॉर एनी अदर कंपनी, यानी कि अगर प्राइवेट कंपनी है और उसके जो मेंबर्स हैं वो 2 से कम हो जाएं और पब्लिक कंपनी के सिस्टम में अगर 7 से कम हो जाए या किसी अदर कंपनी के सिस्टम में तो 7 से कम हो जाए तो भी वाइंडिंग अप हो जाती है। अगर अपने डेब्ट्स ना पे का है, कोई इलीगल काम कर रही हो तो भी कंपनी जो है वो वाइंडिंग अप हो जाती है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी बिना पर जो है वो कंपनी वाइंडिंग अप हो सकती है। तो गाइस ये था। अब यहाँ पर एक और है, सॉरी ये मौजूद है, इसको हम देख लेते हैं। कंपनी व्हेन डीम्ड अनेबल टू पे इट्स डेब्ट, यानी कि कंपनी जो है वो कब अपने डेब्ट पे ना कर पाए तो क्या होता है, अ कंपनी कंसिडर अनेबल टू पे इट्स डेब्ट इफ़, यानी कि किन कंडीशन में जो है वो ये माना जाएगा कि कंपनी अपने डेब्ट जो है वो अपने जो लोन वगैरह है वो पे नहीं कर सकती, डिफ़ॉल्ट कर गई है, जिसको हम कहते हैं अ क्रेडिटर टू होम द कंपनी ऑन सिग्निफिकेंट अमाउंट मोर देन 1% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल और 50,000 रुपीज़, यानी कि अगर एक कंपनी जो है उसके पास एक जो शेयर होल्डर है या एक जिससे बंदा उसने लोन लिया हुआ है वो एक पेड अप कैपिटल का 1% है या तो फिर 50,000 रुपये है और जो क्रेडिटर है उसने एक रिटर्न डिमांड भेज दी और वो पेमेंट के लिए आस कर रहा है और कंपनी जो है पेमेंट अरेंज नहीं कर पा रही 30 डेज़ के अंदर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कंपनी जो है वो अनेबल है अपने डेब्ट्स पे करने की। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर क्रेडिटर जो है वो कोर्ट में चले जाए पैसे के लिए, तो इसका मतलब भी ये होता है कि कंपनी जो है पैसे पे नहीं कर सकती।
बट द कंपनी कांट पे डेब्ट्स ऑन द देन इट्स आल्सो कंसिडर एनेबल। और कोर्ट नोटिस भी दे दे और कोर्ट के अंदर ये केस चले जाए और कंपनी जो बोले कि भाई मैं तो पे नहीं कर सकती, तो जब भी कंसिडर किया जाएगा कि कंपनी कांट पे इट्स डेब्ट, इट इज़ प्रूवन टू द कोर्ट के अंदर प्रूव हो जाए कि पेड नहीं कर सकती। तो ये सारी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि कंपनी जो है कंसीडर की जा सकती है कि अब कंपनी अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर रख सकती क्योंकि ये अनेबल है अपने डेब्ट्स वगैरह पे करने पे। एक रियल लाइफ एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं करें कि एक बुक स्टोर कंपनी है जिसने बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको पैसे देने, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है वो रिटर्न डिमांड भेजना शुरू कर दी है कि मुझे पैसे दें, लेकिन बुक स्टोर जो है वो पैसे पे नहीं कर सकता गिवन टाइम के अंदर। तो अब क्या होगा कि कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑर्डर दे देगा और कंपनी जो है वो देखी जाएगी कि ये बुक स्टोर जो है अब अनेबल है अपने पैसे डेप करने के लिए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि लीगल एक्शन लिया जाएगा और कंपनी को जो है वाइंडिंग अप कर दिया जाएगा, उसके एसेट्स वगैरह से सब कुछ सेल करके, जैसे हमने लिक्विडेशन का ऊपर प्रोसेस पढ़ा वाइंडिंग अप का, वो सारी चीज़ें जो है वो 305 के अंदर सेक्शन के अंदर वो सब हो जाएंगी और कंपनी जो है वो वाइंडिंग अप हो जाएगी। तो गाइस ये था आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स आपको चाहिए तो मैं लेक्चर में बता सकता हूँ आप किस तरीके से हमसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक